नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी राजपूतानी नायिका के बारे में जानेंगे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को धूल चटा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवी सोलंकी की। रानी नायिका देवी पाटन एक ऐसी वीरांगना जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित करने वाले मोहम्मद गोरी को नपुंसक बना दिया था, परंतु हमारे इतिहास से उनका नाम मिटा दिया गया। और मिटे भी तो क्यों नहीं। पहले मुगलों ने हमारे इतिहास को मिटाया, फिर अंग्रेजों ने, और फिर हमारी संस्कृत और इतिहास को मिटाया, और फिर अंग्रेजों की गुलाम कांग्रेस को सत्ता मिली और उसमें भी हमारे इतिहास को संग्रहित नहीं किया गया। राजमाता नायिका देवी ने, जिसने सबुद्दीन मोहम्मद गोरी को भारत में पहली पराजय का रास्ता दिखाया, युद्ध भूमि में ही उन्होंने उसे धूल चटा दी थी। आइए जानते हैं राजमाता के जीवन परिचय के बारे में। गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिक भी थी। इनके पिता महाराज शिवचिता परमांडी कन्नब के महामंडेश्वर थे। जब राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजय पाल सिंह के साथ हुआ। अजय पाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे और सन 1175 ईस्वी में अजय पाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी और मौत के घाट उन्हें उतार दिया। महाराजा अजय पाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्षों तक रहा, 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक। महारानी नायिका देवी सम्राट अजय पाल सोलंकी की विधवा महारानी व मूल राज द्वितीय भीमदेव की द्वितीय की माता थी। नायिका देवी महाराज अजय पाल जी के निधन के बाद सारा राजपाट का भार राजमाता नायिका देवी के कंधों पर आ गया। उनके पुत्र मूलराज द्वितीय व भीमदेव द्वितीय अभी बाल अवस्था में थे। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान और उच्च के किले पर था। मुल्तान और उच्च पर कब्जा करने के बाद वह दक्षिण की ओर दक्षिणी राजपुताना और गुजरात की ओर मुड़ गया। उसका निशाना अनहिलवाड़ा पाटन का स्मृत किला था। जब गोरी ने पाटन पर हमला किया तो यह मूल राज द्वितीय के शासन में था, जो अपने पिता अजय पाल के निधन के बाद एक 10 वर्षीय उम्र में ही सिंहासन पर चढ़े थे। हालांकि ये वास्तव में उनकी मां नायिका देवी थी, जिन्होंने राजमाता के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी। दिलचस्प की बात यह है कि जब इस तथ्य ने गोरी का अनहिलवाड़ा पाटन पर कब्जा करने के बारे में आश्वस्त कर दिया था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को लगा कि एक महिला और एक बच्चा बहुत अधिक प्रतिरोध प्रदान नहीं करेगा। राजमाता नायिका देवी तलवार चलाने में और घुड़सवारी में बहुत ही आगे थीं और उन्हें आक्रमण की काफी ज्यादा जानकारी थी कि कैसे दुश्मनों को हराना है। गोरी के असत्र हमले की संभावना से दुखी होकर उसने चालुक्य सेना की कमान संभाली और आक्रमणकारी सेना के लिए एक सुनियोजित विरोध का आयोजन किया। चालुक्य सेना संख्या बल में कम होने के कारण दुश्मन सैनिकों की भारी भीड़ को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। राजमाता नायिका देवी ने सावधानी पूर्वक एक युद्ध की रणनीति बनाई। उन्होंने पहले गदर घाट के बिहड़ इलाके को चुना और कसहारदा गांव के पास माउंट आबू के एक इलाके में आधुनिक सिरोही जिले में लड़ाई के स्थल के रूप में। गदर घाट की संस्करी और पहाड़ी दर्रा गोरी की हमलावर सेना के लिए अपरिचित जमीन थी, जिससे नायिका देवी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और एक शानदार चाल ने युद्ध को संतुलित कर दिया। और इसलिए जब गोरी और उसकी सेना आखिर कसरावदा पहुंची तो राजमाता नायिका देवी एक विशाल गजराज पर अपने पुत्र के साथ उस पर सवार थीं, जिससे उसके सैनिकों ने भीषण जवायु का हमला किया। इसके बाद क्या था, उस लड़ाई में जिसे कसारदा की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, आगे चलकर चालुक्य सेना और उसके युद्ध के हाथियों की टुकड़ी ने हमलावर ताकत को कुचल दिया। ये वही गोरी की सेना थी जिसने एक बार मुल्तान के शक्तिशाली सुल्तानों को युद्ध में हराया था। राजमाता नायिका देवी के शानदार युद्ध रणनीति से मोहम्मद गोरी भागने को मजबूर हो गया। रानी नायिका देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिक को देखकर मोहम्मद गोरी पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गोरी कुछ भी समझ नहीं पाता। इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज पर वार से मोहम्मद गोरी के गुप्तांग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गोरी युद्ध के मैदान से भाग निकला। मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी इतना डर गया था कि मुल्तान पहुंचने के बाद भी वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और मुल्तान पहुंचने के पश्चात मोहम्मद गोरी ने देखा कि वह नपुंसक बन गया है। इस घटना के बाद मोहम्मद गोरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मोहम्मद गोरी और रानी नायिका देवी सोलंकी के मध्य हुए इस युद्ध में दिल्ली सम्राट केल्हान देव चौहान ने रानी की सहायता की थी। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा लिखी पुस्तकों से भी एक बात का साक्ष्य प्राप्त होता है कि एक अपनी पहली बड़ी हार का सामना करते हुए शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने
मुट्ठी भर अंगरक्षकों के साथ भाग गया। उसका अभिमान चकनाचूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात को जीतने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अगले साल खैबर दर्रे के माध्यम से उत्तर भारत में प्रवेश करने वाले अधिक संवेदनशील पंजाब की ओर देखा। इतिहास के पन्नों में नाइकी देवी का नाम तक नहीं है। भारत के इतिहास की सबसे महान योद्धाओं में से, महिलाओं में से एक राजमाता नाइकी देवी थी। अदम्य साहस और अदम्य भावना झांसी की पौराणिक रानी लक्ष्मीबाई, मराठों की रानी ताराबाई और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बराबर हैं। फिर भी इतिहास की किताबों में नायिका देवी की कहानी के बारे में जिक्र नहीं है। राजमाता नाइकी देवी जैसी वीरता की मूर्ति यह साबित करती है कि भारत स्थायी रूप से इस्लामिक शासन कोई नहीं स्थापित कर पाया था। ऐतिहासिक नक्शों कासिम से लेकर औरंगजेब तक की शासनकाल तक एक सब धोखा है, अप्रामाणिक है। वामपंथी इतिहासकारों ने 1957 के इतिहास लिखना शुरू किया था। इन मार्क्स के लाल बंदरों ने जहां जहां मुस्लिम बहुल्य इलाके का नक्शा मिला, वहां पर 1939 से लेकर 1950 तक का उसी को औरंगजेब एवं मुगल, अफगान, तुर्की इत्यादि लुटेरों की राजधानी बना दिया गया और उनके द्वारा शासित किए गए राज्य भी बना दिए गए। वामपंथ इतिहासकार ने इतिहास में मुगलों को भारत विजय का ताज पहना दिया। हकीकत में हिंदू राजाओं एवं दुर्गा स्वरूप रानी से पराजय होकर जिहादी लुटेरों को वापस अरब के रेगिस्तान में लौटना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी महारानी नायिका देवी की ये हिस्ट्री जानकर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।